बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा से संसार के सुखों का आनंद मांगते हुए संसार में जो व्यापत है दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आए हुए हैं, दैहिक दैविक भौतिक। देह में कष्ट है, 24 घंटे का डर है, भय है कि मैं कहीं इस बीमारी की चपेट में ना आ जाऊं। दैविक चारों तरफ भाड़ बाढ़ है, विश्व के हर देश युद्ध करने के लिए तैयार है। और भौतिक पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। एक बेचारा दिहाड़ी करने वाला भी दुखी है। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में इस समय आए हुए हैं। और महापुरुषों के आशीर्वाद से कल को 18 तारीख है, तो मैंने एक छोटी सी विधि कुछ तंत्र विद्या को जानने वाले, कुछ ज्योतिष शास्त्रों को जानने वाले और बाकी अनेक अन्य अन्य महापुरुषों से विचार करके मैंने एक साधना के बारे में विचार किया। और ये साधना जो हम कर रहे हैं कल 18 तारीख को, ये हमने लगभग 1 महीने से अलग अलग जगह पे इसका प्रयोग किया जिनके परिवारों में कोरोना का प्रकोप था। और ठाकुर जी की कृपा से वो सब स्वस्थ होके ठीक होके बाहर आए और उनका पूरा परिवार सब ठीक हो गया। तो मैंने महापुरुषों से चर्चा की कि भाई इसको हर एक से क्यों ना करवाया जाए। तो फिर आप सबको विधि बताई है। कल 18 तारीख है और जो विधियां हैं YouTube में जाकर के बद्री प्रेम सत्संग के को दिखना। और कल के प्रसंग में, परसों के प्रसंग में और उसके पहले प्रसंग में 4 दिन तक लगातार उसके लिए अलग अलग 20 मिनट की, 15 मिनट की, 7 मिनट की क्लिप बनाई हुई है जिसमें क्या करना है और क्या विधि है, वो सारी विधि आपको पता लग जाएगी। ये तो हो गई एक प्रकार से विधि कि इस संवत का, इस वर्ष का राजा शनि है और मंत्री सूर्य है, तो दोनों को प्रसन्न करने के लिए विधि है कि आप लोग प्रसन्न रहें और हमारे परिवार में और हमारे परिचित, हमारे जानने वाले, उन सबको ये कोरोना का कष्ट ना हो, तो उसके लिए विधि कर रहे हैं। और बाकी अपना माध्यम क्या है, सत्संग है। तो आओ
कल के प्रसंग में आपने देखा कि भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं गुरबाणी में कि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, भगत की बांधी छूटे न मोह से, एक बार मोह गह कर बांध्यो, मोह से जवाब ना होवे। बोले यदि मैं किसी को अपने बंधन में बांध लूं तो उसको गुरु कृपा से छुड़ाया जा सकता है, भक्त से छुड़ा लेता है। लेकिन यदि भक्त अपनी भक्ति से मेरे को बांध ले तो मैं छूटता नहीं हूं, उसके बंधन में बंधता चला जाता हूं। और भगवान उदाहरण देते हैं, संत उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं यशोदा माता ने एक बार मेरे को रस्सी से बांध दिया था तो मेरे मुंह से ये भी नहीं निकला कि मां मेरे को धीरे से बांध। और अपना जो सत्संग पिछले 4 महीने से चल रहा है उसमें मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं, कश्यप अदिति तपस्या करते हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार को क्रोध आता है, जय विजय को श्राप मिलता है। भगवान नारायण ससुराल में जाके वास करते हैं तो लक्ष्मी का ताना भगवान के दिल में चुभ जाता है। तो भगवान कहते हैं ससुराल में रहना ठीक नहीं है। और नारद जी श्राप दे देते हैं और भगवान सब चीजों को अंगीकार करते हैं। कैसे परम कृपालु हैं। और देखो मनुष्य इसकी क्या बोलते हैं, कितनी उड़ान है इसकी। ये भगवान को कहता है कि आपके समान मेरे को पुत्र चाहिए। मैंने हड्डी मांस चमड़े का शरीर मनुष्य का। और मनु भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो, तो बोले चाहे ही तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवर दुराव। शास्त्र वेद पुराण महापुरुष संत कहते हैं ये परमात्मा को धरती पे लाना ये मनुष्य के ही बस का काम है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और भगवान को आना ही पड़ता है और आना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन की कुर्बानी, अपने जीवन का समर्पण, अपने को आत्मसात कर देना, भगवान के में होम कर देना, भस्म कर देना, अपनी सारी इच्छाओं को आहुति कर देना। घर का त्याग, परिवार का त्याग, सुख का त्याग, आनंद का त्याग, शरीर के साधनों का त्याग। जंगल में साधना करनी पड़ती है, जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं ये शक्ति आती है। राम भगवान संसार में पैदा हुए उसके पीछे एक कारण नहीं है। शंकर भगवान कहते पार्वती हरि अनंत,
हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही वह विधि सब संता। हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और महापुरुष लोग अपने अपने प्रकार से उसको कहते भी हैं और सुनते भी हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुनने वाले का स्वार्थ ये है कि मेरे को सुनाए तो मेरे मन में भक्ति बढ़े, और सुनाने वाले का स्वार्थ ये है कि मेरे मुंह से किसी बहाने से भगवान का नाम निकले तो सही। नहीं तो ये जीवन है, जीवन अनमोल है हो हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन नहीं मिलना बारंबार। ये तो श्वास है, चले जाएंगे। हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, उठते बैठते जाते चलते फिरते श्वास तो चलता जा रहा है। लेकिन श्वासों के खजाने को हमने ऐसी जगह खर्च कर दिया कि जिससे पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे और चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। ये भगवान की भक्ति क्या है? इसको जितना करेंगे, खर्चेंगे, श्वास को जितना खर्चेंगे तो खर्च ना खूटे, कमी नहीं होगी। और चोर न लूटे, चोर लूटेंगे नहीं। और दिन दिन बढ़त सब आयु, ये दिन दिन बढ़ता जाएगा, भक्ति का रस बढ़ता जाएगा, भक्ति का रस बढ़ता जाएगा। भगवान की कथा है ही इतनी प्यारी। कथा करने वाला प्यारा नहीं है, कथा प्यारी है। भगवान प्यारे हैं। भगवान नहीं होती तो किसकी कथा? यदि मैं सोचूं मेरी कथा, तो मेरी कथा नहीं है, मेरी तो व्यथा है। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपकी भी व्यथा है। और इस व्यथा में यदि भगवान की कथा आ गई तो हमारी व्यथा भी कथा बन जाएगी। मीरा को जहर का प्याला दिया, व्यथा थी लेकिन कथा बन गई। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, व्यथा थी लेकिन कथा बन गई। रावण ने भविष्य को लात मारी, व्यथा थी लेकिन कथा बन गई। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जलन थी, डाह था, क्रोध था, और मन में था कि मैं कैसे जाकर के भगवान से जाकर निपटूं। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। इतना इतना मन में झंझावात था। जैसे क्रोध बढ़ जाता है आदमी तो आदमी पागल हो जाता है, ऐसे ही नारद जी पागल हो गए। और किसको श्राप देने जा रहे हैं? जिसके बारे में थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, अहि अवसर सहाय सोई होई। जिनके बारे में नारद जी कह रहे हैं, आपने सत्संग सुना? क्योंकि ये कड़ियां नहीं जुड़ेंगी तो सत्संग का आनंद नहीं आएगा। यदि आप लोग ये सोचेंगे कि मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, पुनरावृत्ति नहीं, कड़ियां जुड़ेंगी तो बात समझ में आएगी, बात दिमाग के अंदर घुसेगी, बात मन के अंदर घुसेगी, बात कान में घुसेगी और वो बात हृदय में जाके बैठ जाएगी। और जब हृदय में बात जो बैठ जाती है, उसको मरते दम तक निकाला नहीं जा सकता।
कल हमारे एक महापुरुष जी का जोधपुर से फोन आया, दंडी स्वामी जी का, कि आपने कथा में कहते हो कि 3 दिन तक लगातार कथा सुनो और फिर आप कथा छोड़ ही नहीं पाओगे। अब मैं अहंकार से नहीं बोल रहा, उन महापुरुषों का कहना था कि मैं 74 साल का हो गया हूं और 74 साल में से कम 40 साल तो मेरे को संन्यास लिए हो गया, पर इतनी गहरी कथा मैंने आज तक नहीं सुनी। और आपने कहा तो अब तो मैं वो YouTube पे पूरी कथा, सारा दिन कथा ही सुनता रहता हूं। बोले मेरे को वेदांत में रुचि थी, उपनिषदों में रुचि थी, लेकिन आप जो कथा बोल रहे हैं तो उसको सुन करके मेरी रुचि अब रामचरितमानस की तरफ हो गई। नारद जी के जीवन की घटना क्या है? यही छोटी सी घटना कि तपस्या करने लगे थे, इंद्र को डर लगा, उसने कामदेव को भेजा, कामदेव आया, इनकी समाधि तोड़ सका नहीं, कामदेव चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी और कहा कि आप तो शंकर से बड़े हैं। नारद जी ने उसका परितोष किया, उसको बड़ाई की, उसको समझाया कि भाई कोई बात नहीं, तेरे को भेजा था, हम तो महात्मा हैं, हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हम तुमको क्यों जलाएंगे, और साधु किसी को क्यों दुख देगा, साधु किसी को क्यों कष्ट देगा, अब शब्दों की तरफ ध्यान दो। नारद जी कामदेव को परितोष करते हैं, मैंने उसको पंपिंग करते हैं, उसको पुचकारते हैं, वो घबराया हुआ है, उसको समझाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तेरे को इंद्र ने भेजा, जाओ चले जाओ। अब होना यही चाहिए था कि मैंने समझाया, कामदेव चला गया, इसके बाद में ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए था कि कामदेव आया, मैंने जीत लिया, लेकिन हो गया सारा उल्टा। और परमात्मा का खेल ऐसा विचित्र है कि उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। ये दुनिया के लोग हैं, झांसे में नहीं पड़ना, कौन किस समय कैसे धोखा दे के चला जाए, आप हाथ ही मलते रह जाओगे, आपके जीवन का खजाना लूट के ले जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओ। इसलिए शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा कि जीवन में कभी भी अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया। अरे ठाकुर जी ने बुद्धि दी तो तुमने देख लिया, ठाकुर जी ने समझदारी दी, तुमने देख लिया, ठाकुर जी ने तुमको इस योग्य बनाया, तुमने पढ़ लिया, घूम लिया, तीर्थों की यात्रा कर दी, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम्हारा योगदान तो सिर्फ इतना है कि भगवान ने तुमको बनाया था और बना करके तुमने कर लिया। अब करने के बाद में जो हो गया तो होने के बाद में अब उसका अहंकार नहीं। अहंकार
किस बात का? सांस हम नहीं ले सकते, भोजन हम नहीं खा सकते, स्नान हम नहीं कर सकते, हमारे जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण ठाकुर जी के हाथ में है। जिसके बारे में हम विचार भी नहीं करते, ऐसा कोई प्राणी जीवन में आता है जो हमारे जीवन में विचित्र प्रकार का परिवर्तन करके चला जाता है, कि हमारी अंदर की आंखें खोल देता है और हमको लगता है ये भगवान है, ये हमारे परमात्मा है, ये हमारे सदगुरुदेव है। और इसी जीवन में कोई ऐसा आदमी आता है जो हमारे जीवन की सारी पूंजी को ऐसे नष्ट करके चला जाता है कि हमको कुमार्ग की तरफ ले जाता है। पर ठाकुर जी कितने दयालु, उनका नाम भक्त वत्सल है, भक्तों का ध्यान रखने वाले, भक्तों का हर क्षण निगरानी करने वाले। नारद जी कामदेव को परितोष करते हैं, लेकिन करने के बाद में होना ये चाहिए था कि परमात्मा को, नारद जी को धन्यवाद देना चाहिए था कि दक्ष प्रजापति ने मेरे को श्राप दिया और इन पहाड़ों में आकर के सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी, देखी विमल मन लागी समाधि। नारद जी को तो श्राप था, दक्ष ने दिया था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक ही नहीं पाओगे, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, क्योंकि श्राप दिलवाने वाले भी परमात्मा और श्राप को हटाने वाले भी परमात्मा। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय की गुफा और वहां गंगा नदी बह रही है। वहां पर नारद जी पहुंचे तो वहां पहुंचते ही, अब भगवान का, नारायण का तो स्मरण करते ही थे, लेकिन जब वहां जाके इन्होंने सुमिरत हर ही, वहां जाके हरि का स्मरण किया तो श्राप गति बाधी, श्राप की गति रुक गई। ये इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। ये क्या है? ये हम सबके सामूहिक पापों का श्राप है, सामूहिक पापों का श्राप। 1 का नहीं, 2 का नहीं, 4 का नहीं, लाखों का, करोड़ का, अरबों का, खरबों का। पशु पक्षी जीव जंतु, गाय बैल कुत्ता गधा, बेचारे पक्षियों को दाना नहीं मिल रहा, कुत्तों को रोटी नहीं मिल रही। पहले गांव में, गली में गाय घर के पास आ जाती थी, घर का दरवाजे पे पैर मार देती थी, परिवार के लोग रोटी दे के उसको खिला देते थे, वो खा के चली जाती थी। लेकिन अब उसको भी भोजन नहीं है। ये श्राप है। और ये श्राप कब दूर होगा? सुमिरत हरे ही श्राप गति बाधी। जब हम हरि का स्मरण करेंगे तो श्राप की गति रुक जाती है। देखी विमल मन लागी समाधि। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि समाधि लग गई। श्राप ये था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा रुक सकते नहीं, और हुआ ये समाधि लग गई। अब समाधि लग गई किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से।
श्राप की गति रुकी किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से। श्राप खत्म हो गया किसकी कृपा से? नारायण की कृपा से। लेकिन बस मनुष्य के जीवन का यही एक रोना है कि जो होना है वो ठाकुर जी की कृपा से होना है, पर इसको स्वयं ऐसा अहंकार आ जाता है कि मैं सेल्फ मेड, मैं सेल्फ क्रिएट, मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत की, मैं यहां तक पहुंच गया, मैं दुनिया को दिखाऊंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा। अरे तेरे जैसे कई आए कई चले गए, कोई नहीं पूछता। ये तो रामायण भागवत है, महापुरुषों के नाम लिखे हैं, हमको याद है। नहीं तो हमारे को, आपको, जितने लोग हैं, हमको अपनी माँ की माँ की माँ का नाम याद नहीं है, पिता की पिता की पिता की पिता की पिता का नाम याद नहीं है। हमारी वंशावली क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां से निकले? राजस्थान से निकले, कहां पहुंच गए? नेपाल। नेपाल की महिला से शादी कर ली और वो संतान वहां पैदा हो गई, नागालैंड चले गए। गढ़वाल से लोग गए कहाँ? कुमाऊं। कुमाऊं के लोग, गढ़वाल के लोग कहाँ पहुंच गए? कुमाऊं रेजिमेंट में त्रिपुरा, वहां त्रिपुरा की औरत से शादी कर ली, उससे संतान पैदा हो गई। भारत की महिला इंग्लैंड में चली गई, जमैका में चली गई, जर्मन में चली गई, जापान में चली गई, वहां जाके शादी कर ली, संतान पैदा हो गई। ये तो एक हवाई है। यदि आप ये सोचेंगे कि ये पत्नी है, ये पति है, ये भ्रम है। कोई पति पत्नी नहीं है। ये हमारे शास्त्रों ने एक सेटिंग की, समझौता किया कि परिवार में ऐसे रहो कि आपका परिवार चले, तो गोत्र बना दिए, नियम बना दिए और कुल बना दिए। अब हालत क्या है? सरकारों ने कानून बना दिया, शादी करने की जरूरत नहीं है। और विदेशों में तो है, और भारत में भी होने लग गया। विदेशों में है, बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं और शादी बाद में कर लेते हैं। और भारत वालों ने भी इस कल्चर को अपना लिया है। आज मैं पढ़ रहा था कहीं, वो फिल्म की कोई लड़की है, उसके बच्चा होने वाला है, तो बोले बच्चा पैदा होने के बाद भी शादी करेंगे। मैंने कहा बधाई हो आपको, आपके परिवार को भी बधाई हो और आपके आने वाली संतानों को भी बधाई हो। महर्षियों ने, सनातन धर्म ने कहा कि विवाह करो और गोत्र के हिसाब से करो, कुल के हिसाब से करो, मर्यादा के हिसाब से करो। 4 पीढ़ी को देखो, कौन मोटा था, कौन पतला था, कौन बीमार था, कौन हार्ट अटैक से मरा, कौन किडनी की ट्रबल से मरा और कौन ब्रेन हेमरेज से मरा। तो थोड़ी खोजबीन कर लो। लेकिन खोजबीन करना क्या है? समय का माहौल ऐसा बन गया कि माँ बाप इस चक्कर में रहते हैं कि बच्चा स्टैंड हो जाए, स्टैंड हो जाए, स्टैंड हो जाए। 15 साल की उम्र निकल गई है, उसके बाद स्टैंड ऐसा लगता है कि लड़की स्कूटी पे लेकर के अपने बॉयफ्रेंड को घूमती है। घर वालों को कुछ पता नहीं, चेहरे पे ढके हुए हैं, दुपट्टे लगे हुए हैं और स्कूटियां शहरों में घूम रही हैं। स्टैंड ऐसे लग गए, परंपरा खत्म हो रही। ऋषियों ने कहा था कि भाई विवाह, और नियम यह था कि लड़की के
लड़की की इच्छा से शादी हो। स्वयंवर होता था, स्वयंवर, द्रौपदी का हो, सीता जी का हो, और किसी का भी हो, स्वयंवर होता था। और उससे जो संतान पैदा होती थी वो संस्कार वाली, दादा समझाते थे, दादी समझाती थी, नाना समझाते थे, नानी समझाती थी, पर नाना समझाते थे, पर नानी समझाती थी। और परिवार में कभी कोई अकेलापन नहीं था। और जीवन में कभी दुर्घटना हो जाती थी, माँ मर गई, बाप मर गया, तो दादा दादी पाल लेते थे, मामा मामी पाल लेते थे, चाचा चाची पाल लेते थे, और बच्चे पल जाते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को देखा नहीं, और विचार किया कि बच्चे स्टैंड हो जाएंगे। बच्चे स्टैंड कब होंगे? 28 साल की लड़की हो गई, 30 साल की लड़की हो गई, 35 साल की लड़की हो गई, और 35 साल की लड़की में उसने कितने बॉयफ्रेंड बना दिए होंगे ये आपको पता ही नहीं है। और आपका जो लड़का 40 साल का हो गया, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है आपको उसकी गिनती नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा था कि 15 साल की उम्र हो जाए तो शादी कर दो, घर बस जाएगा, परिवार बस जाएगा। चलो हमको इस तरफ नहीं जाना, ठाकुर जी कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, ये कोरोना सबकी बुद्धि ठीक कर देगा, सबका दिमाग ठीक करेगा। नारद जी के जीवन को यदि हम सूत्र के रूप में देखें और अपने जीवन के साथ जोड़ें, श्राप नारद जी को मिला भगवान की इच्छा से, श्राप रुका भगवान की इच्छा से, कामदेव आया, समाधि नहीं टूटी भगवान की इच्छा से। लेकिन जब सब कुछ हो गया, पूरा जीवन ठाकुर जी के हवाले कर दिया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आने का समय आया तो अहंकार ने आके घेर लिया। अहंकार, हम सब के साथ यही हो रहा है। परिणाम आने का समय आया, रिजल्ट आने का समय आया, फाइनल आने का समय आया, तो हमको क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है, हम चक्कर में फंस जाते हैं। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। नारद जी यदि विचार करते तो इतना बड़ा काम होता नहीं है, लेकिन भगवान तो कैसे दयालु हैं। ये नारद जी वो हैं जो शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने प्रणाम किया, स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में जब बात शुरू हुई तो कामचरित शंकर ही सुनाए। शंकर भगवान बैठे
तो नारद जी आते थे, शंकर भगवान बैठते थे, तो शंकर भगवान के पास कोई भी जाता था तो सत्संग। अब महात्मा के पास में कोई भी जाएगा तो वहां ज्ञान की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, राम जी की चर्चा, दुनियादारी की चर्चा थोड़ा है। ये घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया। अब शंकर भगवान सहज रूप से बैठे थे और शंकर जी ने नारद जी को कहा कि प्रभु सुनाओ कुछ। और नारद जी ने तो कामदेव की कथा करनी शुरू कर दी। रामचरित शंकर ही सुनाए, ना ना ना, मार चरित। शब्द कितना अच्छा, रामचरित नहीं, मार चरित। मार मैंने कामदेव। मार चरित शंकर ही सुनाए, कामदेव की कथा नारद जी कर रहे हैं। और शंकर भगवान नारद जी के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि बाबा को क्या हो गया, ये राम का तो नाम ही नहीं ले रहा। मैंने काम को जीत लिया, कामदेव हार गया, काम चला गया, तुमने काम को भस्म किया। मैंने तो बिना कामदेव को भस्म करके, बिना कामदेव को भस्म किए ही उसको जीत लिया। उसको भस्म करने की क्या जरूरत थी। जब कथा हो रही थी तो शंकर भगवान ने बीच में कहा कि बाबा जी रुको। नारद जी ने सोचा भाई क्यों रुके, तो उन्होंने कहा कि बार बार बिनवो मुनि तो ही। शंकर भगवान बोले बाबा जी मैं आपके को बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार प्रार्थना कर रहा हूं। जब नारद जी आए तो शंकर भगवान ने एक बार प्रणाम किया, राम राम श्याम श्याम हुई। लेकिन जब कथा कामदेव की हो गई तो शंकर भगवान ने कहा कि बाबा जी मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनाए सी मोही। जैसे ये कथा आप मेरे को सुना रहे हो, तेमी जनी हर ही सुनाय सु कबहू। ये कथा नारायण भगवान को नहीं सुनाना, और कभी भी नहीं सुनाना। जिम ये कथा सुनाए सी मोही, कौन समझा रहा है? शंकर भगवान। शंकर कौन है? नारद जी जिनका गुणगान करते हैं वो समझा रहे हैं। जैसे हमारे परिवारों में माता पिता बच्चों को समझाते हैं, और बच्चा जब टीनेजर हो जाता है 14, 15, 16 साल का, तो उसको लगता है कि मेरे पापा पागल है, मेरी माँ पागल है, ये बिना मतलब मेरे को डिस्टर्ब करते हैं और फालतू बोलते रहते हैं, दिमाग इनका खराब हो चुका है, इनका दिमाग काम नहीं करता। तो वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता। और आप लोग गृहस्थी आदमी है, आपने देखा होगा कि लोगों के मकान हैं, तो जिनके बच्चे नौजवान हो जाते हैं वो परिवार के लोग क्या करते हैं कि बच्चों के कमरों की अंदर की कुंडियां तोड़ देते हैं, जिससे बच्चा कुंडी लगा करके कमरे के अंदर गलत रास्ते पर न चला जाए। जवान छोकरी कुंडी लगा करके किसी से बात ना करे तो घरों की कुंडियां टूट जाती हैं। ऐसे मैंने सैकड़ों सैकड़ों परिवार देख लिए, घर की कुंडी टूटी हुई है। जब उनके बच्चे छोटे थे कोई कुंडी नहीं टूटी थी, क्योंकि मैं तो 40-50 साल से जा रहा हूं। बच्चे 10-12 साल के थे, 13 साल के थे, कोई कुंडी नहीं टूटी थी। लेकिन बच्चा 15, 16, 17 साल का हुआ, कुंडियां टूट गई अंदर की। माँ बाप रात को 2-2 बजे उठ के देख रहे हैं कि लड़की सोई है या नहीं, लड़का सोया या नहीं। पर लड़की लड़का माँ बाप सब चालाक है, वो अपने तरीके निकाल रहे हैं। शंकर भगवान नारद जी को कह रहे हैं कि बाबा जी
मैं आपको बार बार हाथ जोड़ रहा हूं कि जैसे ये कामदेव की कथा आपने मेरे को सुनाई कि आपने कामदेव को जीत लिया, कामदेव हार गया, कामदेव चरणों में प्रणाम करके चला गया, मैंने उसको क्षमा कर दिया। तो जैसे ये कथा आपने मेरे को सुनाई है, ये कथा विष्णु भगवान को कभी भी नहीं सुनाना। बार बार बुर बिन बहु मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनाय सिमोही। तिमी जनि हरही सुनाय सुकब हूं। वैसे ये कथा हरि को नहीं सुनाना। और चलत प्रसंग दुरावहु तब हूं, आप तो सुनाना मत। लेकिन मान लो गलती से नारायण भगवान चर्चा शुरू कर दे, ऐसे चर्चा शुरू कर दे नारायण भगवान कि नारद जी सुना है, मैंने सुना है कहीं से कि आपने कामदेव को जीत लिया, तो इस बात को साइलेंस हो जाना, साइलेंट, चर्चा नहीं करना। शंकर भगवान समझा रहे हैं, पर शंकर भगवान की कौन मानता है। याज्ञवल्क्य कहते भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन नारद जी के दिमाग में आया ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव को जीता है, इसलिए इस बाबा को, शंकर को मेरे पे एक प्रकार से जलसी हो रही है, जलन हो रही है, इसलिए मेरे को मना कर रहा। और नारद जी तो पहुंच गए सीधे विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान ने स्वागत किया। कथा आपने सुनी, जो सूत्र मैं जोड़ना चाहता हूं उसकी तरफ ध्यान दो। नारद जी विष्णु भगवान को प्रणाम करके वहां से चले, और विष्णु भगवान समझ गए कि ये जो मेरा बेटा नारद है, लक्ष्मी समझ गई ये जो हमारा बेटा नारद है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसको कैरोना नाम का रोना हो गया है, कामदेव के नाम का रोना, कैरोना हो गया है इसको, कुछ टेम्परेचर हाई लग रहा है। क्योंकि उसकी जो हरकतें थी, उसकी जो एक्टिविटी थी, उससे पता लग जाता है। अब कोई आदमी डेली हमारे घर में आता हो तो मालूम है कि भाई चाय पूछेगा, पानी पूछेगा, नहीं तो स्वयं पानी लेके पी लेगा। इसको घड़े का पता है, सुराही का पता है, इसको फ्रिज का पता है, दूध का पता है, और इसका मूड बनेगा तो स्वयं ही चाय बना के बना लेगा, और एक की जगह 4 बना के ले आएगा, 3 हमको पिला देगा, 1 स्वयं पी लेगा। तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन किसी दिन कोई आदमी, वही आदमी दोबारा आए और वो आकर के ओवर एक्टिंग करने लग जाए, ज्यादा फूफा की बातें करने लग जाए, तो जो घर के जो डेयरी वाले हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, या तो उसकी तबीयत खराब है, या ये किसी कुसंग से आया है, या इसको गलत साथी मिल गए हैं। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया नारद जी ने। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा।
शंकर भगवान के पास से सीधे नारायण के धाम पहुंचे और भगवान के गुणों का गान करते जा रहे हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और कैसे गा रहे हैं? चालाकी से। आज भक्ति से भजन नहीं हो रहा, आज श्रद्धा से भजन नहीं हो रहा, आज प्रेम से भजन नहीं हो रहा। आज गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चालाकी, कि मेरे को भगवान के भजन करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूं। ये हम लोग जो आरती पूजा करते हैं, भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, ये क्या है? ये हमारे मन की संतुष्टि है। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी को तुम भोग नहीं लगाओगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं मर जाएंगे, लेकिन हमको संतुष्टि मिलती कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। आज कपड़ा कौन सा पहनाना है, आज मुकुट कौन सा पहनाना है, आज खीर में क्या डालना है, आज पूरी कैसी बनानी है। आज हमारे घर में बासोड़ा बना है, लेकिन ठाकुर जी को तो बासोड़ा नहीं चलेगा, तो ठाकुर जी के लिए क्या बनाया नया? ये आत्मसंतुष्टि है। ठाकुर जी तो क्या है? ठाकुर जी का तो नहीं है मैं भाव का भूखा हूं, मैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वो दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते हैं मुझे भावुक ही प्रेम जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आपने एक छोटे से पत्थर को शालिग्राम मान लिया, उसकी सेवा की, उसकी पूजा की, तो उसका आनंद आपको आया। नारद जी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति के भाई है। छोटा मोटा काम नहीं है। और कोई युग नहीं है जिस समय नारद ना हो। और हो क्या रहा है? जब भी नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते थे, जाते दंडवत प्रणाम करते थे। अभी देखा आपने 5 अगस्त को हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अयोध्या में गए तो साष्टांग लेट गए। यदि कैमरे का मुंह उनके चेहरे की तरफ होता
तो उनकी आंखों में से निकलते हुए आंसू उस कैमरे में कैद हो जाते। जिन ठाकुर जी के लिए सोमनाथ से चल करके लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में चलते चलते यहां तक पहुंचे, क्योंकि हमको तो उस समय से ही विश्वास था कि राम मंदिर है और बनेगा, और काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा, रुकने वाला काम नहीं है, रुकने वाला काम नहीं है। साष्टांग। और कैसे विधि विधान से पूजा हुई, और वो जो ब्राह्मण देवता पूजा करवाने वाला है वो भी कितना चालाक निकला। उसने नरेंद्र मोदी से दक्षिणा में मांगा कि हमको काशी को भी मुक्त करके दो और मथुरा को भी मुक्त करके दो, ये दक्षिणा में मांगा। वो दक्षिण का ब्राह्मण दक्षिणा में पैसा नहीं मांग रहा। भारत के प्रधानमंत्री से दक्षिणा में क्या बोले, कृपा करो काशी को भी मुक्त कर दो और मथुरा को भी मुक्त कर दो। हमारे सनातन धर्म में एक शाखा है सिख पंथ। सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ। अकाली पंथ। वो प्रातः काल संध्या काल जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु जिन हमारे गुरु के धामों से हमको दर्शन करने के लिए अलग कर दिया गया, कृपा करना हम वहां जाकर के अपने अपने गुरु धामों का दर्शन करें। कल टीवी पे एक बेचारे वृद्ध बोल रहे थे कि मेरा घर लाहौर के पास था, लेकिन जब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उस आंगन में जाके दोबारा खेलना चाहता हूं, और वो इच्छा पूरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। ये जो कोरोना है ये कोरोना नहीं है, भगवान ने एक ऐसा रोना बना दिया कि इसकी जाल के अंदर सब फंस गए हैं, और ये जाल भयंकर हो गया। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा किसने फैलाया, कैसे फैलाया, किसको फैलाया, कौन फंसा। और परमात्मा ऊपर बैठे बैठे ऐसी ऐसी बुद्धि घुमा रहा है कि विश्व का मानचित्र बदलने वाला है, विश्व का मानचित्र बदलने वाला। लेकिन उसके लिए चाहिए भक्ति। पर इधर क्या हो गया, नारद जी का कामदेव को जीत लिया, ब्रह्मा जी के पास चले गए, शंकर भगवान का दर्शन किया। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, लेकिन यहां शंकर भगवान समझा रहे हैं बेटे को, पर बेटा टीनएजर हो गया। टीनएजर बेटा बोलता है बुढ़े बाप को अकल कहाँ है। ये क्या है, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। नारद जी शंकर भगवान जनरेशन गैप। ये मेरे को बोल रहा है विष्णु भगवान के पास जाना, कथा नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाओ? और हालत कथा आपने सुनी है, उसको थोड़ा सा नए ढंग से बना के पेश कर रहा हूं, जिससे हमारे को थोड़ा सा और हमारा जो दिमाग है वो
और शार्प हो, हमारे दिमाग का चक्कू और तेज हो जाए, हमारी बुद्धि में थोड़ा सा और घुस जाए, हम और गहरे चले जाएं, और गहरे चले जाएं, जिससे कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना आ जाए तो हम सावधान हो जाएं। अब जीवन में स्कूल में पढ़ना है तो अब दूसरे लोग पढ़ते हैं, वे कैसे सिलेबस है, कैसा उसका क्वेश्चन आएगा, कैसा उसको उत्तर देना है, उसकी गाइड्स बन जाती हैं। एक दूसरे को फोन करके बच्चे पूछ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और कई भविष्यवाणी करते हैं, कई क्वेश्चन पेपर आउट कर देते हैं, और बच्चे उसी ढंग से तैयारी कर लेते हैं। अब देखा देखी सब होता है। अब हम ये कथा क्यों कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यदि हमारे जीवन में ऐसे कभी घटना आ जाए और हम यदि ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पित रहें तो फिर हमको ये व्याधियां नहीं आएंगी। अब नारद जी कोई मूर्ख नहीं है, नारद जी महाज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी हैं कि जिनके ज्ञान देने से दक्ष प्रजापति के हजारों बेटे 3 मिनट में महात्मा बन गए, 3 मिनट में महात्मा बन गए। और वही नारद जी 3 मिनट में बुद्धि पलट गई, उलट पलट हो गया, उलट पलट, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। जीवन के जितने भी पुण्य थे वो सारे के सारे शून्य हो गए। इस गणित का कुछ पता नहीं है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 माने पुण्य और पुण्य 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 और फिर इंटू पाप इक्वल टू 0। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद चमन करने के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। जीवन में एक ही दुर्घटना हो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारा तो जीवन पूरा दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। अच्छा ना सोचने की हमने कसम खा रखी है, अच्छाई पर नहीं चलने की हमने कसम खा रखी है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण भगवान समझाने गए, दुर्योधन समझ जाओ भाइयों में दुश्मनी ठीक नहीं है। दुर्योधन ने साफ साफ कहा, कृष्ण आपका मैं स्वागत करता हूं, आप मेरे को समझाना चाहते हो, पर जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, पूरा जानता हूं, गहराई तक जानता हूं, लेकिन मेरा मन धर्म करने को करता ही नहीं है। मेरे को पता है धर्म करने से वैकुंठ मिलेगा, पर मेरी इच्छा वहां जाने को करती नहीं है। और मैं जानता हूं अधर्म से अधोगति होगी, लेकिन मेरा मन अधर्म करने में खुश होता है, पाप करने में खुश होता है। मेरे को मजा आता है जब दूसरा तड़पता है, जब दूसरा फूकता है, जब दूसरा एकदम असहाय हो जाता है, तो मेरे मन में एक अजीब सा आनंद आता है, जैसे दुष्टों के मन में होता है। ये ट्रक यूनियन है निटको, हमारे शिष्य परिवार में से है। ऐसे एक दिन बैठे बैठे दिल्ली में बात चल रही थी, तो मेरे साथ कोई मेरा शिष्य बच्चा गया हुआ था, उनके परिवार ने ऑफिस में गए हुए थे।
तो जो मेरा शिष्य था उसके मन में इच्छा हुई कि भाई कि मैं एक ट्रक लेकर के इस नेट को कंपनी के अंदर डाल दूंगा तो इनके साथ मेरा धंधा चल जाएगा। तो उसने कहा, तो मैं उसको लड़के को लेके गया। मैंने कहा भाई ऐसा करो, जो उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उनसे डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं। तो वहां जाके चर्चा हुई। तो उस बच्चे के सामने वो जो डायरेक्टर था उसने कहा, महाराज जी हम आपको गुरु मानते हैं, आपके आशीर्वाद से हमारी कंपनी बड़े अच्छे ढंग से चल रही है और हमारी कंपनी में 4000 ट्रक हैं जो पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चलते हैं। आदमी रखे हुए हैं और बोले, गुरुजी इस पूरी कंपनी में हमारे सिर्फ 4 ट्रक हैं, बाकी सब दूसरों के हैं। हमको कमीशन लेना है और सबसे पहले अपना ट्रक भरना है और काम चल रहा है। बोले आप इस शिष्य को लेके आए हो, इसकी इच्छा है? तो बोले महाराज हम आपको साफ साफ बता दें कि हम ट्रक खरीद करके सड़क पे चलाने के लिए अपने दुश्मन को सलाह देते हैं। यदि किसी से हमने दुश्मनी निकालनी हो तो उसको हम सलाह देते हैं कि भाई तू ट्रक ले ले और ट्रक लेकर के चला, और उस पे अपनी जेब से दे, और देने के बाद में उसकी जो बर्बादी होती है उसका आनंद हमको मिलता है। मन खुश होता है कि ये हमारे से भिड़ने आया था, रात की नींद गई, दिन का चैन गया। बोले उसके ड्राइवर के अंडरवियर नया, अंडर शर्ट नहीं, सॉक्स ने, जूते ने, लेकिन जो ट्रक का मालिक है उसकी अंडरवियर भी फट गई, सॉक्स भी फट गए, बनियान भी फट गई। ये दुष्ट प्रकृति की जो प्राणी सत्संग में जाना क्या जाने, जिसने सत्संग कभी किया ना हो वो हरि गुण गाना क्या जाने। जो परमात्मा की भक्ति है एक क्षण लगता है, एक क्षण, एक क्षण में भगवान बुद्धि बदल देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भगवान के सामने बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाओ, सीधे। 7 घर डायन भी छोड़ देती है। सांप दुनिया में टेढ़ा चलता है पर अपने घर में बिल्कुल सीधा घुसता है। लेकिन हम वो सांप हैं, हम वो डायन हैं जो सबसे पहले अपने परिवार को ही डसते हैं, अपने परिवार को ही खाते हैं। पिताजी का पेंशन का पैसा हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मम्मी के पेंशन का पैसा हमको मिल जाए तो बढ़िया, दादाजी का मकान हमको मिल जाए तो बढ़िया। अरे मूर्ख आदमी, तू अपना भाग्य लेके आया है, उसको लेके चलना आगे। जब मां के पेट में था तो वहां भी ये विचार आ रहा था कि मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। वहां तो उल्टा लटक करके ठाकुर जी से प्रार्थना करता था कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार, इस नरक में से निकाल दो। जब मां की गोद में था तो उस समय दादाजी के पास कितनी संपत्ति, ये ध्यान आ रहा था क्या? आंखें खुली, दिमाग खुला तो ये धन संपत्ति दिखाई दे रही है। हाथ में रेखाएं लेके आया है
किस्मत की बंद लकीरों का, यह खेल है सब तकदीरों का। नारद जी कौन है? शंकर भगवान समझा रहे हैं, पर दिमाग काम नहीं कर रहा कि शंकर मूर्ख है। और जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान तो समझ गए कि शंकर भगवान ने इनको समझा के भेजा है, पर इसका जो एक्टिंग है ओवर एक्टिंग है। अब ओवर एक्टिंग है तो भगवान ने भी कहा तू ओवर एक्टिंग करना जानता है तो तेरे को एक्टिंग करना तो मैंने सिखाया है। भैया हमको सांस नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान कहते ये तो एक्टिंग करके मेरे को दिखा रहा है, ये एक्टिंग करना तो सिखाया है मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा सूत्रधार तो मैं हूं, जो पर्दे के पीछे बैठ करके सारे पात्रों को प्रॉम्प्टिंग करता है, सारे पात्रों के डायलॉग बोलता है, सिखाता है। और ये जो नाटक करने वाले हैं वो सामने स्टेज पे बोल रहे हैं, पर ये नहीं बोल रहे, वो पर्दे के पीछे को और बैठा है, वो धीरे धीरे बोलता है, ये सुन करके उसको दोहराते हैं। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और जीवन में अजीब घटना घट गई। भूतना भविष्यति, दुनिया भर के लोग आते हैं क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी वास करती हैं, शेषनाग जी वास करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। सब लोग आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं, जाओ अपना अपना काम करो। लेकिन आज एक बार कर तल बर मीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, यह बस श्रीनिवास श्रुति माथ। यहां पर नारायण भगवान वास करते हैं, वहां पर ये नारद जी पहुंच गए। और जब पहुंचे तो लक्ष्मी चरण दबा रही थी और भगवान उठ के बैठ गए। लक्ष्मी ने कहा देखा कोई तकलीफ हो गई क्या? तो नारायण भगवान अपने आसन से उठ गए। लक्ष्मी ने कहा शायद कहीं वॉशरूम वगैरह जाना होगा, लेकिन नहीं, नारायण भगवान तो दरवाजे की तरफ दौड़े। लक्ष्मी ने कहा ये आज हो क्या रहा है? और उधर से नारद जी आ रहे हैं। लक्ष्मी ने भी सुना था नारद आता है और डेली आता है तो आकर के धूप खाता है, प्रणाम करता है, तो करेगा, उठने की क्या जरूरत है। पर आज तो उल्टा ही काम हो गया। भगवान नारायण खड़े हो गए और खड़े होकर के चल पड़े और गेट पे पहुंच गए। और गेट पे पहुंचे और गेट पे जाकर के दोनों हाथ खोल दिए और ऐसे हाथ खोले जैसे बराबर बराबर का कोई मित्र बड़े दिनों के बाद आया और गले मिल रहा हो। और जैसे भगवान ने हाथ खोले, नारद जी ने भी हाथ खोल दिया, हर्ष मिले, गले से लगाया, जैसे कोई बड़े दिनों का पिछला बच्चा हो, मित्र हो, भाई हो, बेटा हो। नारद जी ने भी भगवान को गले से लगाया। आप लोग देखते हो ना आजकल मोदी जी हमारे, कोई भी राष्ट्रपति आ जाए तो गले मिलता है, तो उस दूसरे वाले राष्ट्रपति को भी प्रोटोकॉल समझा दिया जाता है कि मोदी जी 3-4 बार गले लगाएंगे तो 3-4 बार गले लगना पड़ेगा, तो वो सब सेटिंग हो जाती। लेकिन लक्ष्मी जी बैठी है बेचारी और देख रही है ये हो क्या रहा। ये नारायण भगवान उठे
नारद ने प्रणाम भी नहीं किया और गले से मिल रहा। ये हो क्या रहा है? ये विष्णु भगवान को कुछ हो गया है कि नारद को कुछ हो गया है? विष्णु भगवान को कुछ होगा ऐसा तो लगता नहीं। पर वो हुआ क्या कि बैठे आसन ऋषि समेता भगवान नारायण नारद को पकड़ के लाए और गले से लगाया और गले से लगा करके हाथ पकड़ करके ले आए और अपने शेष नाग के ऊपर भगवान बैठे और बैठने से पहले नारद जी को कहा बैठिए। भगवान ने कहा बैठिए। नारद जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, विरोध नहीं किया। प्रभु मैं आपके चरणों में बैठने वाला, मैं आपके चरणों में रहने वाला, यहाँ कैसे बैठूंगा? पर वो तो बैठ गए, बैठे आसन ऋषि के साथ भगवान नारायण बैठ गए। लक्ष्मी का माथा ठनक गया, दिमाग घबरा चकरा गया कि ये हो क्या रहा है। और फिर वही कथा, नारद जी चले गए। लक्ष्मी ने भगवान से पूछा प्रभु ये हो क्या रहा है? घर में परिवार में जो माताएं होती हैं वो बहुत बात करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। उसके पीछे माताओं के पीछे उनके पीछे भावना ये नहीं होती कि मेरा हस्बैंड खराब है या मेरे हस्बैंड कोई गलत रास्ते पे है। उसके पीछे भावना ये होती है कि कहीं मेरे हस्बैंड के कारण मेरे पति का जीवन कहीं उजड़ ना जाए, मेरा परिवार ना कहीं उजड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, कहीं मेरा पति गलत रास्ते पर न चला जाए। इसलिए माता जो है अपने पति पर वाच रखती हैं। और मैंने सुना है कई कई पति पत्नी पे बहुत वाच रखते हैं, उसके मोबाइल को देखते रहते हैं, किसका फोन था, कैसा फोन था, किससे बात हुई, क्या बात हुई। अरे तुम किसको कंट्रोल कर रहे हो भाई? पत्नी को? अपने को कंट्रोल कर लो। पति को कंट्रोल कर रहे हो, अपने को कंट्रोल कर लो। पर नहीं, नियम होता है, नियम है। और माताएं तो बेचारी जो धर्म पत्नी हैं उनका तो जीवन ही ऐसा है। कहाँ पैदा हुई, कहाँ पढ़ी, कहाँ शादी हुई और आगे भविष्य का कुछ पता नहीं है। असुरक्षा की भावना है। उस असुरक्षा की भावना के पीछे वो अपना जाल बुनती है या तैयार करती है या उसका मन उसमें घुसता है। क्या जिसका फोन आया था, जिसका फोन आया था, जिसका फोन आया था, तो उसके कारण क्या होता है कि जीवन का पूरा ताना बाना ही खराब हो जाता है। लक्ष्मी जी ने देखा ये नारद 1000 बार क्षीर सागर में आया और जब भी आया दुनिया की बातें सुनाई। और इसको बातें करने का बड़ा शौक है, इसको गप्पे मारने का बड़ा शौक है। और हमको भी आनंद आता है, घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं, टाइम पास हो जाता है और हम भी पूछ लेते हैं और सुनाओ नारद जी क्या हुआ, और सुनाओ नारद जी क्या हुआ, और सुनाओ नारद जी क्या हुआ। तो इसके पास तो किस्सों के ढेर लगे हैं, स्वर्ग का, नरक का, बैकुंठ का, तलातल का, भूतल का। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, 10 दिशाएं। कहाँ की रिपोर्ट लेनी है, ये तो रिपोर्टर है। आनंद आता है। लेकिन आज, और ये तो जब आता था तो प्रणाम करता था, लेकिन आज नारद जी चले गए
और नारद जी को नारायण भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ऊपर से नारद जी को नारायण भगवान ने कहा कि नारद जी आपने क्या कहा, कामदेव को जीत लिया। नारायण भगवान बोले नारद जी सुनो, आपने काम को नहीं जीता, मेरा तो ये कहना है कि तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। आपके मन में यह है कि आप नारायण नारायण कहते हैं तो कामदेव भस्म हुआ या चला गया या खत्म हो गया या नहीं आया या क्षमा, आपने क्षमा कर दिया। और नारायण भगवान ने कहा कि भाई इसको ऐसा पंप मारो कि जिससे इसकी जो अंदर की बीमारी है वो पूरी बाहर आ जाए, अंदर की बीमारी सारी बाहर आ जाए। होम्योपैथी का इलाज करो, होम्योपैथी का, एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी का इलाज करो। अब इलाज। और भगवान ने कहा कि नारद जी आप नारायण नारायण जपते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि यदि दुनिया के लोग सिर्फ नारद ही कहें, नारद ही कहें, तो तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। नारायण कहने की जरूरत नहीं, शंकर कहने की जरूरत नहीं, ब्रह्मा कहने की जरूरत नहीं। यदि संसार का कोई प्राणी नारद नारद ही कह ले तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर ये सब भाग जाएगा। भगवान ने तो कहा तो नारद कहु सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने तो नॉर्मल कहा, लेकिन नारद जी के मन के अंदर अहंकार घुस गया कि मेरा नाम स्मरण करने से कल्याण होगा। तो नारद जी ने नारद कहु सहित अभिमाना, भगवान से कहा कि प्रभु ये तुम्हारी कृपा, ये आपकी कृपा है, पर ये आपकी कृपा है ये कैसे कहा, अहंकार के साथ। और मन में आ गया कि अब तो दुनिया में जाऊंगा, अब तो भारत में जाकर के नया पंथ चलाऊंगा, नारद पंथ, नारद भक्ति, नारद 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 के नाम के मंदिर बनेंगे, नारद के नाम की धर्मशालाएं बनेंगी, नारद के नाम के स्कूल बनेंगे, नारायण का नाम खत्म कर दूंगा और दुनिया को बोलूंगा नारायण को जपने से क्या होगा, नारद नारद करो, ये नारायण भगवान ने कहा है। ऐसे आजकल के गुरु है ना, वो ऐसे फूफा फूफा मार रहे, और उनके जो चेले हैं वो तो गुरु और चेला शक्कर, गुरु गुड़ और चेले शक्कर बन गए। चेले गुरु से भी ज्यादा फांद रहे हैं, गुरु से ज्यादा फांद रहे हैं, ये सारा ज्ञान उनको ही है। अरे तेरे गुरु को ज्ञान नहीं है, तेरे को कहां से आ गया। नारायण भगवान कहते हैं नारद जी जो तुम्हारा नाम ले लेगा उसका काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। और नारद जी ने भगवान का धन्यवाद नहीं किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है, आपके चरणों में रहता हूं, उसका जी मेरे को फल मिल गया। हा? जैसे वो लोग महात्मा लोग कथा सुनाते हैं ना, तो एक गुरु जी थे, गुरु जी क्या थे कि वो कोई समाधि बना रखी थी, उस पर वो बैठे रहा करते थे। तो गांव का कोई लड़का ऐसे ही घर से निकल के आया तो रहने की जगह मिली नहीं, तो ये जो समाधि पे बैठा महात्मा था, महात्मा क्या था, ऐसे ही था, चलता फिरता का, तो वो वहां पहुंच गया, खाने को रोटी मिली, पानी मिला, चाय नाश्ता सब कुछ होने लग गया। और वो जो समाधि बनी थी उसकी इतनी महिमा थी
कि हजारों रुपया रोज आ रहा था, हजारों रुपया रोज आ रहा था। गुरु जी समेट के अंदर रखते, चेला प्रसन्न होता है गुरु जी को देख करके। अब गुरु जी की दुकानदारी चल रही थी, तो चेले ने देखा कि भाई क्या ये गुरु को भी कब मरेगा और मेरी जिंदगी कैसे बनेगी। तो इसने एक दिन कहा, गुरु जी आज्ञा तो मैं चलूं। गुरु जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले बस। तो गुरु जी ने कहा, रुको रुको रुको, मैं तेरे को एक प्रसाद दे देता हूं, इसको ले जाओ। तो गधी का एक बच्चा था उसके पास में, गुरु जी के पास में। बोले इसको ले जाओ, इसकी सेवा करना। अब गुरु जी के साथ रह करके ये गुरु भक्त बन गया था। तो गधी के बच्चे को इसने गुरु जी का प्रसाद समझ लिया, लेकर के वहां से 50, 60, 100 किलोमीटर दूर चला गया। अब जैसे तैसे मांग के खाता है, गधी के बच्चे का पोषण करता है, और 2-4 साल के बाद में पोषण हुआ नहीं, वो गधी का बच्चा मर गया। इसके मन को धक्का लगा कि मेरे गुरुजी ने प्रसाद दिया था, वो बच्चा मर गया, अब क्या करूं मैं। तो इसने कहा, ये गुरु का प्रसाद था, अब इसको फूंक भी नहीं सकता। तो इसने वहीं किसी खेत में छोटा सा खड्डा बनाया, उसके अंदर डाल दिया, और डाल करके ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल करके और गोबर से लीप दिया। और माथे पे हाथ रख के बैठा है, विचार कर रहा है कि एक गुरु जी के नाम का सहारा था, ये भी चला गया, अब मैं क्या करूं। इतने में वहां से रात के 2 बजे चोरों की टोली गई, तो समाधि से देखी और वहां ये आदमी बैठा है। तो चोरों के जो सरदार था उसने देखा कि कोई अच्छे किसी महापुरुष की समाधि है, तो इसने वहां हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, यदि हमारा काम बढ़िया हो गया तो आधा माल यहां अर्पण कर देंगे। और वो चोर डाकू सब चले गए, और उस दिन उनको अच्छी कमाई हुई। जब वापस आए तो सोना चांदी जो लाए थे वहां आधा हिस्सा डाल दिया। अब आधा हिस्सा डाल दिया, अब हो गया लीपा पोती, अब रंगाई पुताई हो गई, एपेक्स का पेंट लग गया, नेरोलैक का, 4 दीवारी छोटी सी बन गई। अब तो जो भी गाड़ी जाती है रुकती है, ये उसको प्रसाद बांटता है, लोग उतरते हैं, और गधी के उस मकबरे के ऊपर, उस समाधि के ऊपर रुपए चढ़ रहे हैं। कार 2-2.5 साल के बाद में गुरु जी का कहीं आना हुआ, देखा भाई सड़क के किनारे ये क्या बना हुआ है, ये 9 गजा पीर, ये मजार। तो जब ये बाबा जी ने अपनी गाड़ी रोकी तो देखा सामने चेला खड़ा है। चेले ने गुरु जी को देखा, आके दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, भाई तू यहाँ, और ये क्या है? ये बोले अंदर चलो, कमरे में अंदर ले गया, अंदर ले जाके बिठाया, दूध चाय जो कुछ पिता पिलाया। पिलाने के बाद बोला, जी आपका आशीर्वाद है। गुरु जी ने कहा, क्या? बोले जो आपने वो गधी का बच्चा दिया था, 1-1.5 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब आपका प्रसाद था तो मैंने उसको यहां गाड़ दिया और समाधि से बना दी। और समाधि बनाने के बाद में आज कृपा है ठाकुर जी की, पैसे का ढेर लगा है। गुरु जी ने कहा, चले ये जो गधी का बच्चा है, ये बच्चा जो है, इसकी माँ, यहां मैं रहता हूं वहां इसकी माँ है। एक खानदान ही ऐसा है,
ये खानदान ही ऐसा है। इनके भाग्य में पैसा लिखा हुआ है। नारद जी को भगवान विष्णु ने समझाया, तो विष्णु भगवान के कहने से नारद जी को दंडवत प्रणाम करके बोलना चाहिए था कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। पर लिखा है नारद कहो सहित अभिमाना, अहंकार के साथ कहा कृपा तुम्हारी, आपकी कृपा है। और ऐसा जब कहा तो करुणा निधि मन दीख विचारी, नारायण भगवान नारद की तरफ आंख से आंख नहीं मिलाते, पर नारायण भगवान मन में विचार करते हैं, क्योंकि भगवान करुणा निधि हैं। अपना जो बच्चा दुखी हो उस पर इसको करुणा आती है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारी हो उखारी, प्रणह 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 मार प्रणतार तहारी। भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया कि ये नारद का ये ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्शन, ये सब क्या है। बोले ये तो इसके मन में अहंकार का पौधा पैदा हो गया। जैसे हमारे मकानों में कभी पीपल का पौधा दीवार से निकल आता है, यदि उसको जल्दी नहीं उखाड़े तो पूरे घर में फैल जाता है। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, तो एक घर में वो पीपल का पेड़ ऐसा था कि उसने जड़ें फैला फैला करके पूरा मकान ही उजाड़ दिया। तो घर वाले बोले जी क्या करना है। बोले मैंने कहा इसको कटवा दो। बोले पाप लगेगा। मैंने कहा मैं काट देता हूँ, इसमें क्या पाप है, इसको जड़ समेत खत्म करो, तेजाब लेके आओ, तेजाब डालो, सूख जाएगा। अब वो तेजाब लेके आए, मैंने तेजाब डाल दिया। तेजाब डाल दिया, 15-20 दिन क्या साल 1.5 साल में पेड़ सारा सूख गया, काट दिया। आज मकान हरा भरा है। लेकिन लोगों के मन में भ्रम है कि पीपल का पेड़ लग गया तो उसको उखाड़ेंगे तो कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। अरे कुछ नहीं आ जाएगा। नारायण भगवान ने देखा कि इस नारद के मन में अहंकार का बीज पैदा हो गया, तो इसको जबरदस्ती उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। प्रणाम भी नहीं किया ऐसे, अच्छा प्रभु बाय बाय बाय। लक्ष्मी ने देखा ये बाय बाय कर रहा, ये नारद बाय बाय कर रहा। नारद चले गए। लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। भगवान बोले दिख नहीं रहा, बच्चा बीमार है और सीरियस है। लक्ष्मी ने कहा दिख तो मेरे को भी रहा है। तो भगवान बोले इसका इलाज करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने कहा क्या इलाज। बोले इलाज बहुत महंगा है, करोड़ों रुपए का खर्चा है। लक्ष्मी ने कहा बच्चा है, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, इलाज करेंगे। और खर्च करने के लिए सुंदर नगर बना दिया, सब कुछ हो गया। और वहां लड़की, और उस समय लड़की को देख के पागल हो गए। और पागल होने के बाद में नारद जी के मन में आया कि जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। जो नारद जी कामदेव को जीत के आए थे, वो यहां काम के चक्कर में फंस गए और माथा पीट लिया कि हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, ये लड़की मेरे को कैसे मिलेगी। ये लड़की इतनी सुंदर है और मैं भी सुंदर, मैं तो सुंदर नहीं हूं, जटा वटा है।
जप नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, तो कहाँ से लड़की मिलेगी? तो उसमें मन में आया कि मोरे हित हरि सम नहीं को। और विचार किया कि मेरी रक्षा करने वाले मेरे हितकारी इस दुनिया में नारायण को छोड़ के कोई भी नहीं है। और इस समय यदि वो होते तो मेरा काम बन गया था। और भगवान तो पीछे लगे हुए थे, क्योंकि इलाज करना है। ये हॉस्पिटल भी उनका ही था, ये लड़कियां भी उनकी थी, नर्सें भी उनकी थी, स्टाफ सब उन्हीं का था, राजा भी उन्हीं का था, मंत्री भी उन्हीं का था। और नारद जी ने सोचा और भगवान तो प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, नारद जी कहाँ? बोले आप ही के पास। क्यों? बोले अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा दे दिया। और हुआ क्या? बंदर बना दिया, शादी नहीं होने दी। और उसके बाद में नारद जी को जो क्रोध आया है, थोड़ी देर पहले जिसको लगता था कि भगवान के सिवाय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, थोड़ी देर बाद ही अब तो नारद जी को क्रोध आ गया कि नहीं हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अब जाके श्राप दूंगा, अब जा तो मर जाऊंगा, जब मार दूंगा। और ऐसे ऐसे कड़वे शब्द आकर के बोले नारायण भगवान, श्राप दिया, मनुष्य बनना पड़ेगा, बंदर सहायता करेंगे, औरत की बेजों को मिलेगा। श्राप शीस धरी हर्षि प्रभु बहु विनती कीन। नारद जी ने श्राप दिया और भगवान ने श्राप स्वीकार कर। और श्राप स्वीकार कैसे किया? प्रसन्न होकर के। जीवन जीने की कला, विष्णु भगवान बनना है तो उसके लिए कला क्या है? विष्णु भगवान जैसा आचरण होना चाहिए। चेला गाली दे रहा है, चेला श्राप दे रहा है, चेला भरा बुरा कह रहा है, चेला मनुष्य बनने को कह रहा है, चेला कह रहा है बंदर सहायता करेंगे, तुम्हारे को कोई देखने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला होगा, तुम औरत के पीछे रहोगे। नारद जी श्राप देते जा रहे हैं। हमारे आपके जैसा होता तो लट्ठ लेकर के सिर फाड़ देता या टांगे तोड़ देता, लेकिन श्राप शीश धरी, भगवान ने श्राप जो दिया सिर पर धारण किया। हर्षि, मन में खुश है, सामने वाला गाली दे रहा है और सुनने वाला खुश। और प्रभु बहु विनती की, भगवान हाथ जोड़ रहे, बाबा जी, अरे महाराज जी थोड़ा हो, आपको हो क्या गया? कर क्या रहे हो आप? किस चक्कर में? नारायण बोलते जा रहे हैं पर नारद जी का दिमाग ही नहीं काम करता। तो भगवान समझ गए कि अरे एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा हो गया, बेहोशी की दवा ज्यादा मिल गई, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था ना। एनेस्थीसिया की दवा ज्यादा चल रही, इसलिए बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। मैं कहा हूँ मैं ठीक हो गया हूँ क्या? मेरे को क्या हो गया? पानी पिला दो, पानी लाओ, रोटी ले आओ, तो चाय, मेरा ऑपरेशन, मेरा वैसे बड़बड़ कर रहा है नारद। तो निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन, भगवान ने सारी एनेस्थीसिया खींच दी। और जो अंदर से एनेस्थीसिया खींची, बेहोशी की दवा खींची। बेहोश कब से हो गए नारद जी? जब से काम को जीता तब से बेहोश होके घूम रहे हैं। भगवान ने जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रहमान राजकुमारी। भगवान ने जब माया दूर की, ना दमा है ना राजकुमारी है, सब चले गए।
और नारद जी तो भगवान के चरणों में पड़ गए, बोले मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा मेरा श्राप खत्म हो जाए। भगवान ने कहा श्राप स्वरूप नहीं है, ये तो मेरी लीला है, ये मेरा सब खेल है, तुम अपना काम करो, शंकर भगवान का ध्यान करो। जिस शंकर को तुम छोटा समझते थे उनका ध्यान करो, वो शंकर बड़े हैं, तुम बच्चे बन के रहो, जाओ। और आज वही परमात्मा नारद जी के श्राप से कौशल्या माता के महल में आ गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही हरिपद पावही, तेन परे ही भवकूपा। ये नारद जी के श्राप से नारायण भगवान छोटे से बालक बन के कौशल्या माता की गोद में आ रहे हैं, और वहां आकर के क्या क्या उत्सव कर रहे हैं, इन सब के बारे में फिर चर्चा करेंगे। ये सारे सूत्र मैंने जोड़े इसलिए कि भगवान अवतार लेने के लिए किस किस प्रकार से अपने भक्तों को सुख देने के लिए भक्त कितनी कुर्बानी करता है, और उसके पीछे भगवान कैसा उसका बदला देते हैं। आप एक बार ठाकुर जी को याद रखोगे तो ठाकुर जी बोलते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू करोड़ों काठ सम तो मैं लोहे की लाठ। भगवान बोले तू एक बार पुकारेगा तो मैं तेरे को 1000 बार याद करूंगा, और यदि तू कहेगा कि मेरा गुजारा हो सकता है तो फिर तेरा गुजारा कहीं नहीं हो सकता, फिर तो हिरण्यकश्यप बन जाएगा, हिरण्याक्ष बन जाएगा, और तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आज बस इतना ही। बलभद्री विशाल भगवान की जय। अपने सब मित्रों को भेजो, कथा यूट्यूब पे है, बद्री प्रेम सत्संग के नाम पे।